अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी सिर्फ 10 मिनट में। आप भी बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलें रबड़ी स्टार्ट करते हैं। हमने ये 1 kg दूध लिया है। दूध फुल फैट होना चाहिए। कच्चा लें या पका हुआ। अगर कच्चा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पका हुआ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कच्चा तो ज़्यादा अच्छा है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 चम्मच मिल्क, ये जो ड्राई मिल्क होता है ये। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। 10 मिनट में इंस्टेंट रबड़ी तैयार। हम लोग अक्सर बाज़ार से नहीं ख़रीद के खा सकते, तो हम घर में बना सकते हैं। बहुत अच्छी घर में रबड़ी बनती है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। हम इसका फ्लेम ऑन कर लेते हैं। तो हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और अब इसको थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे। 10 मिनट या 5 मिनट इसको हम पकाएंगे मिल्क को। तब तक ये 4 ब्रेड हमने लिए हैं। इनके हम जो ये कॉर्नर हैं ये काट लेंगे चारों के और इनका चूरा कर लेंगे। ये देखें, इस ब्रेड का हमने चूरा कर लिया है। ऐसे आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से मैश किया है इसको। ये देखें, हमारा दूध में बॉयल आ रहा है। जब ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, 3-4 मिनट इसको हम और पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें ब्रेड ऐड करेंगे। आज मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताऊंगी जो रबड़ी में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको कोई बताता नहीं है। आज मैं बताऊंगी वो सीक्रेट टिप्स क्या है, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा आप प्लीज़। और ज़रूर अपने घर में बना के सबको खिलाइएगा। ये देखें, इस पॉइंट पे हम जो है ब्रेड ऐड करेंगे अपनी। ये देखें, हमने ब्रेड इसमें ऐड कर दिए और इसको अच्छे से थोड़ी देर पकाएंगे। 5 मिनट सिर्फ इसको हमने पकाना है ब्रेड के साथ। और ये देखें, आधी प्याली हमने चीनी ली है और अब हम इसमें ये ऐड करें। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, आधी प्याली, और इसको मिक्स करेंगे। तीन मिनट हमें इसको फिर से पकाना है। ये देखें, ये फूड कलर है। आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग लिया है, बिल्कुल थोड़ा। आप इसमें थोड़ा सा ऐड करें। इसका कलर चेंज करने के लिए। ये देखें, इसका ये कलर हो जाएगा। अब इसको आप पकाएं थोड़ी देर। ये देखें, सीक्रेट टिप जो थी ना वो ये है। मैंने 4 बिस्किट लिए हैं, इनको मैं तोड़ के चूरा कर लूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने इसका चूरा कर लिया है। अब हम ये ऐड करेंगे। ये देखें, ये हमने बिस्किट इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखें, अब इसको हम 1-2 मिनट पकाएंगे जब तक बिस्किट इसमें अब्ज़ॉर्ब ना हो जाए। ये देखें, बिस्किट हमने इसमें अच्छे से डाल के तोड़ के डाल दिए हैं। आप डाल के देखिएगा, इसका जब जायका ना चेंज होगा ना तो आपको खुद पता चलेगा कि ये इसमें कितना अच्छा फ्लेवर देता है। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दबा दबा के इसके जो बबल्स बने हैं वो ख़त्म कर दीजिए। अब इस पॉइंट पे हम इसमें बादाम और पिस्ते डालेंगे। ये देखें, हमने इसमें बादाम पिस्ते ऐड कर दिए हैं। थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए बचाएंगे, बाकी इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको, ये देखें, तकरीबन हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। बस
हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है, क्योंकि हम जब इसको फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए, तो फिर जब हम इसको निकालेंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमें इसको बस इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। ये देखें कितना अच्छा इसमें कलर आया है और कितने अच्छे से ये पक गई है। इजीली इसमें 10 या 15 मिनट लगते हैं और ये रेडी हो जाती है। आपके घर में जब कोई जल्दी से मेहमान आ जाए और कुछ भी ना हो बनाने के लिए, तब भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और जो चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो सब घर में ही मौजूद होती हैं। बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। तो ये देखें हमारी इंस्टेंट रबड़ी तैयार है। अभी हम इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। तकरीबन 2 घंटे इसको हम फ्रिज में रखेंगे, फिर हम आपको इसको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है। तो ये देखें 2 घंटे बाद हमने इसको फिर से निकाला है और ये कितनी गाढ़ी हो गई है। ये देखें, ये देखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर आप अपने घर में बना के खाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा इसका टेस्ट कैसा है। अल्लाह हाफिज़।